अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 14 अलजेब्रिक फार्मूले, एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स, अलजेब्री जाब्ते, मुरब्बा की तोसी की एक्सरसाइज नंबर 52 देखेंगे, 53 देखेंगे। इसमें हमको दो रुकनी इबारत अलजेब्री इबारत के जायज़रबी करना है। यहाँ पर आपको अभी तो इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं दिए गए हैं, सिर्फ एक ही तरीके के सवाल दिए गए। जो इससे पहले आपको जाब्ता बताया गया है, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ज़रब ए माइनस बी, या उल्टा इसका ए जमा बी ज़रब ए नफ़ी बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही जाब्ते की शक्ल में सब सवाल दिए गए हैं, उसको हमको तोड़ देना है। तो आइए सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है जेल की इबारतों के जायज़रबी कीजिए। पहला सवाल है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब अगर हम सवाल को देखते हैं तो ये सवाल जो है जाब्ते की शक्ल में दिया ही हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है। पहला सिर्फ ए की जहाँ पर बी है, ए की जहाँ पर पी है और बी की जहाँ पर क्यू है, तो हमको फार्मूला मालूम है कि ए जमा बी ज़रब ए नफ़ी बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब आपको ये चीज़ दी गई है, ये लिखना रहेगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका पी जमा क्यू और पी नफ़ी क्यू। ये आंसर हो जाएगा। इसमें अभी कुछ नहीं करना, पहला सवाल था इसलिए। दूसरा सवाल है, ये दो अदद दिख रही है, दो रुकनी अदद है ये। इसमें पहली अदद किसी अदद का मुरब्बा है और दूसरी अदद किसी अदद का मुरब्बा है, उसको बनाना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 4, 2 का मुरब्बा होता है और x का मुरब्बा होता है, तो ये 2x की कुव्वत 2 हो जाएगा। नफ़ी 5 25 जो होता है 5 का मुरब्बा होता है, तो ये 5y की कुव्वत 2 हो जाएगा। इसको हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिखना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए नफ़ी बी। अब क्या आ गया हमारा, ए की जहाँ पर 2x आ गया है और बी की जहाँ पर 5y आ गया है, तो ये बराबर हो जाएगा 2x जमा 5y ज़रब 2x नफ़ी 5y। ये आंसर हो जाएगा। सवाल को इस फॉर्म में ले आना है, इस शक्ल में ले आना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल दिखने लगे, दो अदाद के मुरब्बों का फ़र्क की शक्ल में आ जाए। देखिए दूसरा सवाल, इसका अगला सवाल है तीसरा, वाई स्क्वायर माइनस 4। पहले पे मुरब्बा है तो दूसरे किस अदद का मुरब्बा वो हम बना सकते हैं, तो हो जाएगा वाई का मुरब्बा नफ़ी 4 2 का मुरब्बा होता है। अब फार्मूला अगर आपको आता है तो इसका मतलब ये होता है वाई जमा 2 और वाई नफ़ी 2। बेहतर ये है कि सामने जाब्ता लिख लीजिए, वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ज़रब ए माइनस बी। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से ए किसका मुरब्बा है ये देख लेते हैं, पी का मुरब्बा है और माइनस 1/25 है। 1/25 का मतलब 1/5 का मुरब्बा। 1 का मुरब्बा 1 होता है, 5 का मुरब्बा 25 होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में आ गया, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा पी जमा 1/5 और ज़रब पी नफ़ी 1/5। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ सामने जाब्ता भी लिख सकते हैं। फिर सेम टू सेम ऐसे ये भी है, इसको हम बनाएंगे जाब्ते की शक्ल में, यानी पहली अदद किस अदद का मुरब्बा है और दूसरी अदद किस अदद का मुरब्बा है। 9 3 का मुरब्बा होता है, तो 9x की कुव्वत 2 हो जाएगा, 3x की कुव्वत 2 हो जाएगा। और नफ़ी 16 जो होता है 4 का मुरब्बा होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y/4 का मुरब्बा।
अब जाब्ता क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी जरब ए माइनस बी। जाब्ता अगर बार बार लिखते रहेंगे तो पक्का याद हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 3x जमा वाई बटे 4 जरब 3x नफी वाई बटे 4। ये आंसर हो जाएगा। अभी आपको बहुत छोटे छोटे अदद का जायज़ अरबी और एक ही तरह का जायज़ अरबी दिया गया है कि आप पूरी तरह से इसको सीख जाएं। इसका अगला हिस्सा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। इसको भी हम जाब्ते की शक्ल में दे सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा x का मुरब्बा नफ़ी 1/x का मुरब्बा। देखिए क्या हो गया, पहली अदद का मुरब्बा नफ़ी दूसरी अदद का मुरब्बा। तो आपका ये फार्मूला होता है पहली अदद का मुरब्बा नफ़ी दूसरी अदद का मुरब्बा बराबर होता है a जमा b ज़रब a नफ़ी b। पहली अदद जमा दूसरी अदद ज़रब पहली अदद नफ़ी दूसरी अदद। तो आप ऐसे लिख देंगे इसको x जमा 1/x और x नफ़ी 1/x। अब अगर किसी ने एक औस पहले लिख दिया और एक औस बाद में लिख दिया तो कोई गलती नहीं है, आंसर सही रहेगा। अब थोड़ा सा इसमें तब्दीली ले आ रहे हैं। देखिए ए स्क्वायर बी और ए बी, यहाँ पर इसमें तो एक रुकन में स्क्वायर है, मुरब्बा है, लेकिन दूसरे में किसी अदद का मुरब्बा बनने वाला नहीं है। इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। तो मुश्तरक क्या हो जाएगा, मुश्तरक जो कुव्वत छोटी होती है वो होता है। देखिए ए की कुव्वत 1 है और ए की कुव्वत 2 है, तो ए की कुव्वत 1 वाला मुश्तरक हो जाएगा। बी दोनों में बराबर है तो बी कामन हो जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा, बी निकल गया, नफ़ी जब पूरा पूरा निकल जाता है तो 1 बचता है। मुश्तरक लेने का मतलब या कामन लेने का मतलब होता है कि तकसीम करना, ए बी से इसको तकसीम करना है, ए बी ए स्क्वायर बी को ए बी से तकसीम करना है। इसका जायज़ अरबी करेंगे ऊपर वाले तो ए जरब बी होता है बटे इसका जायज़ अरबी ए जरब बी होता है। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ए बचेगा। वही ए लिखा गया है। फिर ऐसा ए बी को ए बी से जब तकसीम किया जाएगा तो एक बार में पहाड़ा कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, बस और कुछ नहीं है, नई चीज़ है इसलिए एकदम आसान है। फिर इसमें भी थोड़ा सा नई चीज़ ही जोड़ रहे हैं। इसमें देखिए आदत है दोनों में 4a है और ये 6 है, तो 4 और 6 किसी एक पहाड़े से, 4 के पहाड़े से 6 नहीं कटता। पहले तो सबसे पहले यही चेक करेंगे कि छोटी अदद के पहाड़े से बड़ी अदद कटती है कि नहीं कटती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो देखते हैं कि छोटी अदद से कोई छोटी अदद है जिससे छोटी अदद भी कटती है और बड़ी अदद भी कटती है। तो 4 2 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, 2 से 4 भी कटता है और 6 भी कटता है। तो 2 मुश्तरक हो जाएगा, 2 कामन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी, एक कामन हो जाएगा। अब कितना बचेगा, 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर निकल गया, वाई बचेगा, माइनस लिखा जाएगा, 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ा जाएगा, 2 3 6, जितने खारजी किस्मत आता वही लिखा जाएगा, और एक्स स्क्वायर निकल गया तो सिर्फ इतना बच जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब 9वां सवाल इसका है, 9वां हिस्सा, 1/2 वाई की कुव्वत 2 नफ़ी 8 जेड की कुव्वत 2। देखिए इसमें भी कुव्वत 2 है, इसमें भी कुव्वत 2 है। 1/2 इसमें है, एक इसमें 8 है। 1/2 के पहाड़े में 8 कितनी मरतबा में आएगा, वही आपको मेन चीज़ है कि ये अगर आप जान जाते हैं आधे के पहाड़े में 8 कितनी बार में आएगा तो आप पता कर पाएंगे कि कितना आएगा। तो क्या करना है हमको, आधे को तकसीम करना, 8 को आधे से तकसीम करना है। 8 तकसीम 1/2, तकसीम में क्या होता है, 8 ज़रब 2/1 कर लेते हैं, ये 16 हो जाएगा। आपको थोड़ा समझने में दुश्वारी होगी कि आधे के पहाड़े में
16 बार में 8 आएगा। ये आप अगर ये समझें कि आधा का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 बार जब पढ़ेंगे तब आपको आधा 8 मिलेगा। ये आप बात समझ में, लेकिन आधे 1/2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 में तो 16 बार पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको समझने में दुश्वारी है, तो इसके लिए 8 को 1/2 से तकसीम कर लीजिए। और तकसीम करने का तरीका आपको आना चाहिए कि तकसीम को जरब लिखा जाता है और आगे की अदद उलट दी जाती है। फिर कितनी बार पढ़ा जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें से 1/2 हम कामन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा y की कुव्वत 2 नफ़ी, यहाँ पर बचेगा 16 z की कुव्वत 2। अब 16 एक अदद का मुरब्बा होता है, इसलिए इसको मुरब्बा की शक्ल देंगे तो ये हो जाएगा y² माइनस 4 का मुरब्बा 16 होता है, 4z का मुरब्बा। मेरा भाई बड़ा वाला कॉस हमने इसलिए लिया है कि एक कॉस अंदर और आ गया है इसमें। a² माइनस b² का जाता लग जाएगा। क्या होता है? पहले कॉस में दोनों अदद को जमा करके और दूसरे कॉस में दोनों अदद को नफ़ी करके लिख दिया जाता है, वही आंसर हो जाता है। तो ये बराबर कॉस तो लगा ही रहेगा, 1/2 बाहर रहेगा और इसमें फार्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा? y जमा 4z और जरब y नफ़ी 4z, ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद 10वां सवाल है। इसमें 2 है, इसमें 8 है। सबसे पहले देखें कुछ कामन है कि नहीं कामन है। तो 2 के पहाड़े में 8 आता है तो 2 कामन हो जाएगा। x² इसमें है, y² इसमें है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, y की कुव्वत 2। अब 4 भी ये दूसरी अदद में सिर्फ एक का मुरब्बा है, दोनों का मुरब्बा बनाना है, तो ये बराबर हो जाएगा 2 और x का मुरब्बा नफ़ी 4 2 का मुरब्बा होता है, 2y का मुरब्बा हो जाएगा। अब जाब्ते की शक्ल में आ गया, पहली अदद का मुरब्बा नफ़ी दूसरी अदद का मुरब्बा, तो बराबर 2 कॉस के बाहर रहेगा, x जमा 2y और x नफ़ी 2y, ये आंसर हो जाएगा। क्या करना है आपको? सवाल को जाब्ते की शक्ल में ले आना है। अगर आप उसके फॉर्म में ले आ लेते हैं तो सवाल में कुछ है नहीं, एक बार उसको दोनों अदद को जमा करके लिख देना है, दूसरे कौस में दोनों अदद को नफ़ी करके लिख देना है, बस और कुछ है नहीं। जाब्ता यही वाला आपको इस्तेमाल करना, a² माइनस b² वाला बराबर a जमा b और a नफ़ी b। ज़्यादातर सवालों में यही जाब्ते इस्तेमाल हुए हैं और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज के तमाम सवाल हल हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की कोशिश करिए। जज़ाकल्लाहु खैर।